एक दूसरे आपस में मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे का त्योहार मनाते हैं, आपसी पड़ोसी भाई की तरह रहते हैं और ये भाईचारे का प्रतीक रहा है। मीडिया में आने के लिए और सुर्खियों में बढ़ने के लिए हर कोई प्रयास करते रहते हैं, लेकिन धरातल के ऊपर कोई काम नहीं कर रहा है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है कि शांति व्यवस्था पूर्ण रूप से बनी रहे। इस तरीके की पहले भी 2-3 बार यहाँ सामाजिक सौंदर्य खराब करने की नाकाम कोशिशें की गई। भाई ऐसी कोई भी घटना हो जिसकी हम पूर्ण रूप से निंदा करते हैं और ऐसी घटनाओं का कोई भी समर्थन नहीं करता। जो जिसने घटना की है तो उसकी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है और जो भी दोषी है उनको सजा मिलेगी और अगर अफवाह है तो उसका भी जांच के बाद में पूरा खुलासा। आपकी पुलिस अधिकारियों से, प्रशासन से, जैसलमेर से बात हुई होगी, आपको क्या लगता है उनका क्या पक्ष है? ये अफवाह है प्रारंभिक रूप से या फिर इसमें कुछ सत्यता भी है? देखिए, इनका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, गहनता से जांच की जा रही है और सभी पहलुओं से इसकी जांच की जाएगी। अगर दोषी कोई पाया जाता है तो वो बख्शा नहीं जाएगा और इसमें मेरी सबसे क्षेत्रवासियों से अपील है और अधिकारियों से भी बात हुई है कि निष्पक्षता से जांच करके क्षेत्र के अंदर हमेशा माहौल ठीक रहे, इसके अंदर भड़काने की या इस तरीके की कोई घटना नहीं हो। सम्मेलन के नाम से भीड़ एकत्रित की जा रही है, तो आपने प्रशासन से बात की कि वहाँ शांति, अमन और लॉ एंड ऑर्डर? बिल्कुल बात हुई है कि शांति व्यवस्था पूर्ण रूप से बनी रहे। इस तरीके की पहले भी 2-3 बार यहाँ सामाजिक सौंदर्य खराब करने की नाकाम कोशिशें की गई, लेकिन यहाँ की जनता बहुत समझदार है। ऐसी कोई अप्रिय घटना न हो इसके लिए खुद जनता भी समझदार है और प्रशासन भी मुस्तैदी से लगा हुआ है। कोई अप्रिय घटना वहाँ पर प्रशासन की कार्यवाही शुरू हो चुकी है, घरों पर बुलडोजर चलना शुरू हो चुके हैं, कई घरों को ध्वस्त भी कराया गया है, हटाया जा रहा है। और हाँ, अभी जो बाड़मेर से भाजपा के नेता स्वरूप सिंह गए, उन्होंने खुली चुनौती भी दी है कि यहाँ अगर रहना है तो हमारे हिसाब से रहना पड़ेगा। देखिए, बाड़मेर किसके हिसाब से क्या रहना है वो कोई स्वरूप सिंह या बीजेपी तय नहीं करती, ये बाड़मेर के लोग तय करेंगे। और बाड़मेर हमेशा भाईचारे का प्रतीक रहा है, शांति प्रिय इलाका रहा है। यहाँ सभी लोग एक दूसरे आपस में मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे का त्योहार मनाते हैं, आपसी पड़ोसी भाई की तरह रहते हैं और ये भाईचारे का प्रतीक रहा है, शांति का प्रतीक रहा है। आशा करते हैं कि आने वाले समय में भी कोई कितनी लाख कोशिश कर ले, लेकिन उनकी जो मंसूबे हैं वो कभी कामयाब नहीं होंगे। भाजपा नेता का ये भी आरोप है कि यहाँ पाकिस्तान नहीं बनने देंगे। देखिए, भाजपा नेताओं ने पहले भी 2 बार ये ऐसी नाकाम कोशिश की है। मैंने बता रहा हूँ कि अशांति फैलाने की कोशिश की, लेकिन यहाँ की जनता जागरूक है, लोग समझदार हैं, ऐसी कोई अप्रिय घटना नहीं होने देंगे और लोग पहले भी आपस में मिलजुल कर रहे हैं और आगे भी मिलजुल कर रहेंगे। बाड़मेर और बालोतरा जिले की सीमा में बदलाव हुआ। हेमाराम चौधरी कई दिनों से धरने पर बैठे हैं, तो क्या कुछ उसको लेकर कहना चाहेंगे? क्या आप वहां स्वयं जाएंगे इस धरने को और बढ़ाने के लिए? क्योंकि उन्होंने कल बयान दिया कि डोटासरा जी ने मुझे फोन करके कहा कि अब धरना कर दो, ये मेहरबानी करके धरना समाप्त कर दो कि बीजेपी वाले निठल्ले और बदमाश है। देखिए, ये तो सबको पता है कि किस तरीके का माहौल चल रहा है, किस तरीके से परिसीमन में मनमानी की जा रही है, वार्ड किस तरीके से बनाए जा रहे हैं। पूरे जिले के अंदर अपने बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा की बात करें तो हर जगह अपने हिसाब से वार्ड बना रहे हैं। ये उनको लग रहा है कि हमारे सामने कोई जीत ही नहीं पाए, सभी हम ही जीते हैं, चाहे पंचायती राज के चुनाव हो, चाहे नगर निकाय के चुनाव हो, चाहे आगे आने वाले लोकसभा विधानसभा के चुनाव हो, सब हम अपने हिसाब से कैसे जीत सकें उस हिसाब से वो वार्डों का परिश्रम कर रहे हैं। तो लेकिन जो लोगों के असुविधा का सामना लोगों को करना पड़ रहा है, जिनको परिसीमन जिला चेंज करके जो 50-60 किलोमीटर की दूरी थी उसको बढ़ा के 150 किलोमीटर की दूरी कर दी, तो इससे आम लोगों के अंदर आक्रोश है और हेमाराम जी लोगों की भावना के अनुसार धरने पे बैठे हैं और सरकार ने जो मनमानी की है उसके खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। आखिर संघर्ष की तो जीत। हेमाराम जी, बाड़मेर शहर की बात करें तो शहर के हाल बड़े खराब है। आप सांसद हैं बाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर के। बाड़मेर शहर में कहाँ की स्थितियां बेहद खराब है, वहां से पब्लिक चल नहीं सकती, इसके बारे में आपने जानकारी प्राप्त की है? गद्दा रोड सर्किल से लगा के, ढाणी बाजार से लगा के, चौहटन रोड क्षेत्र से लगा के, बाड़मेर के जटियों का बास इलाके से लगा के, प्रताप जी प्रोड इलाके से लगा के, राय कॉलोनी से लगा के, कहाँ गड्ढे हैं, कहाँ पब्लिक परेशान है, कहाँ आम जनता परेशान है, आपने पता किया? पिछले 5 साल से केंद्र सरकार की NHAI का ओवर ब्रिज पेंडिंग पड़ा है।
एमपी बने हुए आपको काफी वक्त हो गया, आपने इसके लिए क्या वकालत कही बिल्कुल की? बिल्कुल, मुझे जवाब क्या आया मुझे आपके सब पास? पता है। मैं बड़ी चिंता रहती है हमेशा बाड़मेर शहर साफ सुथरा हो, यहाँ की रोडें वगैरह साफ सुथरी हो, आप गंदगी एमपी नहीं हो। बने सर, उसके बाद आपने कभी आम जनता से मिलकर इन बुनियादी सुविधाओं को लेकर आपने कभी पूछताछ की, बातचीत की? मैं एक आपसे सामान्य सवाल पूछ रहा हूं। बातचीत हमेशा होती रहती है, लोग मिलते रहते हैं, समस्या तो सर बताते मुझे रहते एक चीज हैं। और उनके- सर, रानी बाजार के अंदर पिछले कितने महीने से समस्या है और वहाँ पर हालात क्या है, आपको अगर जानकारी प्लीज धानी बाजार और सही दूसरी मोहल्ले हो, सब जगह जो रोडों की स्थिति बहुत ही खराब है और नालियों की साफ सफाई की स्थिति बहुत ही खराब है। यहाँ मीडिया में आने के लिए और सुर्खियों में बढ़ने के लिए हर कोई प्रयास करते रहते हैं, लेकिन धरातल के ऊपर कोई काम नहीं कर रहा है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और इसकी कई बार मैंने खुद मीटिंगों के अंदर भी अफसरों को लताड़ लगाई कि आप क्या कर रहे हो, खाली बयानबाजी से कोई साफ सुथरा शहर नहीं होगा। शहर को साफ सुथरा रखने के लिए काम करना पड़ेगा और उसमें नगर निगम जो नगर परिषद बाड़मेर है वो ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा है, उसकी बहुत घोर लापरवाही आ रही है। उनकी काफी मैंने शिकायतें भी दी है, उनके निवारण के लिए कमेटी भी बनाई, लेकिन धरातल पे कुछ काम सुधार हो नहीं रहा है। नहीं होने का वजह है कि उनके ऊपर बड़े राजनीतिक लोगों का संरक्षण है, बड़े आशीर्वाद है, उसकी वजह से काम हो नहीं पा रहे हैं। आपने ब्रिज की बात की, तो ब्रिज की मैंने रेलवे कमेटी में भी 2 बार इसको मामले को उठाया था और यहाँ भी दिशा की मीटिंग में भी अफसरों को बताया था। इन्होंने लास्ट टाइम दिया था कि नवंबर तक कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन कंप्लीट तो नहीं हुआ, लेकिन कुछ हलचल हुई है और अब लग रहा है कि 1-2 महीने सर मैं अभी वहां से आ रहा था, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में 20 मिनट इसलिए लग गए क्योंकि वहां पर रोजाना सुबह से शाम तक 20 बार जाम लगता है सर। नहीं, आपकी बात बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है। एक सेकंड, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, आप जवाब दे दीजिए। मैं ये निवेदन ये कर रहा हूँ कि एम्बुलेंस रोज फंसती है, बच्चे रोज परेशान होते हैं, बुजुर्ग आम जनता रोज परेशान होती है, विधायक कई सारे सोशल मीडिया पर देखिए विधायक उनको मिलते नहीं है, सांसद साहब उधर जाते नहीं है, नगर परिषद के ऊपर अब प्रशासन की भूमिका प्रशासन की है, पब्लिक कहाँ जाएगी सर? कल लॉ एंड ऑर्डर की बात करता हूँ सर, आपके संसदीय क्षेत्र के हजारों शहरवासी कल सड़कों पर थे क्योंकि पिछले 3 महीने में चोरियां हो रही है और उनकी कोई सुनवाई करने वाला नहीं है सर। जनप्रतिनिधि की क्या जिम्मेदारी है सर? क्या प्रशासन में दबाव बनाएगा कौन? जनप्रतिनिधि बनाएंगे या आम जनता खुद ही ये अपनी जिम्मेदारी उठ लेगी? देखिए, ये तो आपकी बात बिल्कुल गलत है कि सांसद यहाँ मिलते नहीं है। बाड़मेर का सांसद हमेशा बाड़मेर में ही रहता है, लोगों के बीच में रहता है। नहीं, मैं निवेदन ये कर रहा हूँ कि जहाँ समस्या है वहाँ पर पहुँचने की बिल्कुल, जिम्मेदारी बनती है बिल्कुल, नहीं बनती है? बिल्कुल, आपने ओवर ब्रिज का कितनी बार निरीक्षण किया ताकि हम मीडिया के लोग हैं, हमने कभी नहीं बिल्कुल, कहा मैं सर। भी उस क्षेत्र के अंदर जाता हूँ, उसी रोड से जाता हूँ और उसी ब्रिज के नीचे से जाना पड़ता है, लेकिन इसकी आप लोगों से ज्यादा मेरे को चिंता है। और मैंने रेलवे कमेटी के अंदर भी इसका 3 बार इसकी कंप्लेंट दी है, लिखित में भी बोला और डीआरएम साहब से, जीएम साहब से कई बार बात भी हुई, मंत्री साहब से भी मिला था, लेकिन उन्होंने कोई अप्रूवल की समस्या बताई थी और कुछ ठेकेदार की लापरवाही से, अधिकारियों की लापरवाही से नहीं हो पाया था। लखनऊ से एक एनओसी जो है क्वालिटी कंट्रोल को लेकर वो दिक्कत थी, वो तो पूरी हो गई, 1 महीने से ज्यादा वक्त सर इसमें बात ये सामने आई कि जो डिजाइनिंग की टीम है उनको सिर्फ एक बार इंस्पेक्शन करने के लिए आना है और 3 महीने पहले इन्होंने वो ब्रिज बना के तैयार कर दिया। अब वो टीम सिर्फ इंस्पेक्शन के लिए अगर आ जाए 1 दिन के लिए तो ये काम शुरू कर दें। नहीं, मेरी बात अधिकारी सर और कान कह रहे हैं, आप कुछ और कान कह रहे हैं। मेरी बात हो रखी है, डीआरएम से भी बात हुई थी, जीएम से भी हुई थी और जल्दी इंस्पेक्शन करके उस पुल को शुरू कर दिया जाए। सर बाड़मेर की महिलाएं बुजुर्ग कल सड़कों पर थे, पुलिस उनकी सुनवाई नहीं कर रही है, लोगों के मंदिरों के ताले टूटते, लाखों रुपए के गहने चोरी हो जाते हैं, कृषि मंडी के अंदर 20-20 दुकानों के ताले टूटते, 2 महीने बाद कोई हाथ में कुछ नहीं है, आम जनता बड़ी प्रताड़ित है सर, परेशान है, जाए किसके पास? आप बता दो सही सर। मैं आपके बहुत अच्छे सवाल आ रहे हैं सर। अभी हम लोग आप और हम काफी सारे सर हमारा नरेगा के तहत नहीं सर, डागर साहब बाड़मेर शहर की समस्या है, जनता हम रोज मुलाकात करते हैं, हमारे सांसद साहब हमसे बात करेंगे, आप अगर चाहते हैं तो आप कहें तो हम उनके बाद बात कर लें। 2 मिनट आपकी बात समझ रहे हैं, आपके सवाल और उनके जवाब भी एमपी साहब भी देंगे और साथी भी देंगे। मैं 2 मिनट के लिए इस मुद्दे को लेकर हमारे जिलाध्यक्ष जी आपको और संबोधित करेंगे। हमारे बीच में फतेह खान जी है, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। पद्माराम जी पूर्व विधायक हैं, उनका भी स्वागत करता हूं और आजाद सिंह जी हैं, उनका भी स्वागत करूंगा। और आप और हम काफी देर तक इन सवालों के जवाब और सवाल करेंगे।